नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं फोटो मिसिंग, लेफ्ट ओवर और बैक परीक्षा के बारे में तीन चीज़ें का चौथा ग्रीवांसेस के बारे में बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले लेफ्ट ओवर में वसूली कांड चालू हो गया है ना। पता नहीं 2-2 हज़ार रुपये क्यों परीक्षा के लिए मांग रहे हैं। अभी आप ही लोग देख लीजिएगा। कई लड़कों की फीस नहीं कट रही है। दुनिया भर की चीज़ें आने लगी है। अब ईश्वर जाने क्या क्या चीज़ें होने लगी हैं। और एक चीज़ बता दूं कि एक अपडेट है प्रैक्टिकल का, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि ये प्रैक्टिकल नंबर के लिए 21 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को है। तो इसको देख लीजिएगा, आपके आईटीआई में पहुंच गया होगा। ये अपडेट बताने आया हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर वाले जो हैं उनका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा नवंबर में। तो ये सारी चीज़ें हैं लेफ्ट ओवर के लिए। और लेफ्ट ओवर की परीक्षा हो रही है जिनका होना है तो, और जिनका नहीं होना है तो भाई साहब अब उस पर अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते कि अपन कुछ करें। बार बार फ़ोन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा काट दिया जाए, है ना। क्योंकि लड़के फ़ोन करने लगते हैं ना तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, मानते नहीं हैं। चलिए, तो लेफ्ट ओवर वाले का अपडेट बता दिया हूँ। अब दूसरे पे आ जाता हूँ, बैक वाले में। देखिए, बैक स्टूडेंट के बारे में मैंने बता दिया था सप्लीमेंट्री वाले के लिए कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट ओवर की परीक्षा होगी उसके बाद ही होगी। अब नियम कानून पे आ जाइए। हम जो बात करते हैं ना, हम नियम कानून पे बात करते हैं। हम जानते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री एग्जाम 3 महीने जो नियम बना है कि जो मेन परीक्षा होती है उसके 3 महीने के बाद एग्जाम चालू होता है, ठीक है, प्रोसेस चालू होता है। बहुत सारे लड़के जो बहुत पहले से बचे हुए हैं उनके एग्ज़ाम बराबर होते चले आए हैं और आप सप्लीमेंट्री होते चले आ रहे हो। तो इसलिए आपका स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका इन्हीं के साथ एग्ज़ाम होगा। जो नए बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। और आपके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ईडी का पेपर जो बचा हुआ है लड़कों का, वो ऑफलाइन पेपर होता है, मैंने पहले बताया था। उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि नया पोर्टल है, नया सॉफ्टवेयर है, तो नई चीज़ें आ रही हैं। कोई बहुत आज जो सब कह रहे हैं कि देरी हो रही, कोई देरी नहीं है ना। हमेशा एग्जाम होते आए हैं, आप फेल होते आए हो तो कोई क्या करे, ठीक है। अब जो ये एग्जाम होगा, आप साथ सोच रहे हो कि जल्दी हो जाए, कैसे हो जाएगा। लड़कों का मान के चलिए कि सितंबर में 15 सितंबर को रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट अपडेट हुआ था 31 तारीख को, 31 सितंबर को एक बार फिर से अपडेट हुआ था। तो आप उठा लीजिए, सितंबर उठिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके लिए बचती एग्जाम के लिए। नियम बिल्कुल सही। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि टाइम के पहले हो जाए। आप कह दो कि कोर्स ख़त्म हो जाए, साल भर का कोर्स रहता है, तो आप कहने लगोगे कल से कि 8 महीने में एग्ज़ाम हो जाए। गलत बात है ना। रेलवे की भर्ती आ रही है, तो मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ, या मैं वो नहीं दिखाता हूँ। आपसे ज़्यादा मेरे को चिंता है कि लेफ्ट ओवर वाले लड़के, जो बैकलॉग वाले लड़के हैं, जो वो कितने साल से बैठे हुए हैं। एक चीज़ और बता दो कि जिनके 4 बार एग्जाम दे चुके हैं उनको अब डीजीटी चांस नहीं देंगे। मैं सोच रहा था कि एक बार चलो नया सॉफ्टवेयर है तो चांस दे दो, गोल्डन चांस दे दो। हो सकता है कि इतने सब लड़के आकर के निकल जाएं, कुछ भी हो जाए तो ठीक चीज़ है। वो मैं हल्ला नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ के यूट्यूबरों की क्या है को हमारे से ही न्यूज को काट छाँट करके फिर अपनी वो डाल करके बता देते हैं। अब देखिए, बैकलॉग का पेपर भरने लगा, किसी ने बता दिया कि बैक का पेपर भर रहा, तो बैकलॉग के पेपर भी भरने लगे और 1100 रुपये लेकर के वसूली होने लगे। भैया अभी सिर्फ एग्जाम और सिर्फ फॉर्म जो है तो लेफ्ट ओवर के भरे जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर की सारी चीज़ें हो रही हैं। बैक के लिए अभी कुछ भी नहीं है। बैक के लिए जो भी कुछ होगा 5 सितंबर को जब एग्ज़ाम हो जाएगा और इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही होगी। नियम कानून यही कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो रोज़ न्यूज़ दिखाऊं। मैं क्यों अफिलिएशन वाला दिखा रहा हूँ? इसीलिए कि डीजीटी को जब मैंने बोला है, डीजीटी के अफसरों ने बात को समझा है और उन्होंने बोला, उन्होंने नियम कानून उनके होते हैं। कोई नियम कानून से बड़ा तो नहीं होता है ना। आप 10वीं का पेपर कब देते हो? जब आपका मार्च अप्रैल आता है। अब आप कहने लगो कि दिसंबर में कर लो साहब, जनवरी में वैकेंसी आएगी, तो नहीं होती ना। वहाँ भी देखिए आप कब वो होता है। तो सप्लीमेंट्री वालों का एग्ज़ाम हर 3 महीने के बाद होता आया है ना। 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 में भी हुआ, 21 में हुआ, 22 में भी हुआ, 23 में भी हुआ। अब आपको बार बार चांस मिल रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस पर क्या किया जाए।
तो आपको छटपटाने से, किसी को कहने से, किसी को गाली देने से, किसी को ये कहने से कुछ होगा नहीं, है ना। जो टाइम है, अगर टाइम के बाद अगर कुछ होता तो मैं निश्चित, आप जानते हो कि मैं वो आदमी हूँ कि मैं डीजीटी को नहीं छोड़ता, ना अधिकारियों को छोड़ता। वहाँ से बाकायदे मेरे पास जवाब आया है और जवाब रूल के साथ में आया है, इसलिए हम चुप हैं कि भैया हो गया, अब कितना बचा है यार, नवंबर ले दे करके आज 19 तारीख हो गई, 11 दिन ये बचे हुए हैं, एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे, यही 20-21 तारीख से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फिर उनका चांस है ही। और बोल रहे हैं प्रोसेस में है सारी चीज़ें, सब देख रहे हैं कि कितने डेटा, कितने लड़के हैं। अब भाई 3 लाख लड़कों का एग्ज़ाम करवाया, 10,000 लड़के बैठे थे, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बैकलॉग वाले, सप्ली वाले लड़के बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहे, बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी नहीं खराब हो रही है, आपका टाइम पे ही हो रहा है। हर 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है। अब ये नए लड़के भी आए थे, कहाँ जाएंगे? इन्हीं के साथ होगा ना एग्ज़ाम, जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका सितंबर में आए, उन्हीं के साथ में होगा। तो छटपटाने से कोई वो नहीं, किसी के गाली देने से, किसी को कुछ कह देने से कुछ नहीं होता। जो होगा वो नियम कानून के थ्रू से ही। अगर विरुद्ध में हो रहा है तो फिर आप बताइए, फिर मैं उस पर वो चीज़ें करूँ। और सप्लीमेंट्री का भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है बैंक का, है ना। जो लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं, भगवान जाने। वो तो आप ही कर सकते हो, आप ही लोग कर सकते हो, है ना। कि कहाँ है आदेश, कहाँ है बताइए ना। हम न्यूज़ में जो चीज़ दिखा देते हैं 15 दिन पहले, तो फिर कहते हो कि सबूत दो, तो उनसे भी तो सबूत मांगो आप कि भैया बैकलॉग का कहाँ भरने का आया है, ठीक है, दीजिए। अब रह गई बात, किसकी बात करें? फ़ोटो मिसिंग। फ़ोटो मिसिंग की देखिए, ये हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा खुला रहेगा। अगर आप अपनी फ़ोटो मिसिंग की प्रॉब्लम ठीक करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं करवा सकते हो तो मेरा काम था वेबसाइट खुलवाने के लिए। पोर्टल खुला हुआ है, अभी भी नहीं बंद हुआ है। ITI के लॉगिन से जा कर के ही फ़ोटो होगा। ये मैं चिल्लाते 5-6 बार मैं कम से कम इसके बारे में बता चुका हूँ। सितंबर से मैं चिल्ला रहा हूँ, अक्टूबर में चिल्लाया, पूरा नवंबर भी ख़त्म होने को आया। नहीं सुनना है, नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस जो आपने किया है वो 45 दिन के अंदर ग्रीवांसेस को लॉक होना होता है। अगर 45 दिन आपको हो गए हैं और आपके पेंडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका स्टेट वाला और नोडल वाले ने लॉक नहीं किया है। बेहतर होगा कि अगर आप स्टेट और नोडल हमेशा जो प्राइवेट ITI जहाँ होती हैं, वहाँ गवर्नमेंट ITI होती है, वहाँ पे नोडल होता है। वहाँ पर जा कर के आप जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों नहीं लॉक हुआ है, क्या कारण है। और जो प्रैक्टिकल वाले लड़के आए हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि अब तो देखिए चांस आपका सप्लीमेंट्री में आया, तो अब कितने दिन आपके लिए बचा है। मैं कहते कहते थक गया कि नोडल पे जाइए कि आपको एब्सेंट क्यों किया गया है, आपका नंबर क्यों कम है, तो वहाँ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बट अगर आपको नहीं जाना है, बैठ करके सर चीज़ें तो देखना समझना है, तो फिर भगवान मालिक। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, अवेयरनेस वाला प्रोग्राम के। और अभी आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं है। अगर न्यूज़ होगी तो मैं ले आऊँगा। अभी न्यूज़ है नई ITI के एप्लीकेशन के लिए, तो इसलिए वो शो बंद है ना। हम किसी के कहने पे, किसी के उस पर हम शो थोड़ी चलाते हैं। शो जब न्यूज़ आएगा तभी हम चलाएंगे। रोज़ रोज़ हम कि लैपटॉप के बारे में बताएं, हम बैकलॉग के बारे में बताएं, हम बेवकूफ़ बनाते रहें, हम दर्शकों को ले रहे हैं। आप बताइए 200 लोग देख रहे हैं, तो 200 लोग जो इनको ITI खोलना है उसी में से लोग देखेंगे, आप थोड़ी जो देखोगे। तो जब आपके मुद्दे आएंगे तो आपके मुद्दे आते हैं, आप देखोगे। जब ITI का मुद्दा आता है ITI देखती, जब नए ITI का होता है तो नए ITI वाले देखते। कौन अपने शो का रेटिंग गिराना चाहता है? ये ITI टॉक शो वाले ही गिराते हैं, है ना। ITI टॉक शो ही इतना हिम्मत करता है कि उसको पैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो अवेयरनेस के लिए चलता है। तो अगर न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा, नहीं न्यूज़ आएगी तो बाकी न्यूज़ तो चलेगी, क्योंकि रोज़ आपको न्यूज़ देनी है। आज तक के लिए इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।